हमारे चैनल raja.com में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजन नकपुरे। हमारा जो चैनल है कंप्यूटर एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड चैनल है, जिसमें ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि के बारे में वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब लिखे बटन को प्रेस कर देंगे तो चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर पुराने व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब किया होगा आपने, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे फाइलों को ओपन किया जा सकता है, वो कौन कौन सी विधि है जिनके माध्यम से हम वर्ड को ओपन करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फाइल को किस प्रकार से नए डॉक्यूमेंट में या टेम्पलेट्स के रूप में कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं ओपन। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओपन के अंतर्गत रिसेंट है, दिस पीसी, ऐड ए प्लेस और ब्राउज। इन चारों फीचर का हम उपयोग करते हुए फाइलों को कैसे ओपन करने वाले हैं, तो ये आज पूरा हम डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं हूं रंजन नकपुरे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलते हैं आज के इस नए टॉपिक की ओर। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है न्यू और ओपन के बारे में है। तो सबसे पहले हम न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ओपन में रिसेंट, दिस पीसी, ऐड ए प्लेस और ब्राउज के बारे में। तो हम यहाँ पर वर्ड खोल लेते हैं। तो वर्ड खोलने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा इस आइकन पर। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यू करके जो लिखा है इसको क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ न्यू को क्लिक करेंगे तो जैसे हमने बात की थी ब्लैंक डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसको हमको क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये एक कोरा पेज खुल जाता है। यही ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल के लिए नया पन्ना, नया पेज खोलने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमको टेम्पलेट्स यदि बनानी है तो टेम्पलेट्स बनाने के लिए हमको वापस से न्यू पर जाना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट्स बनी हुई है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स वे होती हैं जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है। और यदि आपको और भी टेम्पलेट्स चाहिए तो यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो यहाँ से आप ऑनलाइन अटैच करके वो टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और उस टेम्पलेट को आप यूज़ करके अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको अपने तरफ से कोई टेम्पलेट्स बनानी है तो आपको वापस से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना होगा और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज का। इसका यदि यूज़ करेंगे आप सेव एज का, तो सेव एज जैसी आप करेंगे तो यहाँ पर टाइप जो है, यहाँ पर आपको टाइप में लेना होगा टेम्पलेट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड टेम्पलेट्स, इसको आपको क्लिक करना होगा। और इस टाइप में यदि जो भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसको जब आप यूज़ करते हैं तो उस फाइल को कई बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने टेम्पलेट्स बना ली
और उसके बार बार यूज़ करते हुए उस फाइल का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि आपको एक ही फाइल को कई बार बनाने की ज़रूरत नहीं, कई बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए एक टेम्पलेट्स बना लें और उसमें एडिट करते हुए उसी फाइल का सेव एज़ किया जा सकता है। तो ये जो दो ऑप्शन थे, न्यू में ब्लैंक टेम्पलेट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट्स, तो ये दो ऑप्शन थे। अब हम चलते हैं ओपन फीचर की तरफ। तो ओपन फीचर में हम देखने वाले हैं रिसेंट, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस और ब्राउज के बारे में। वापस से हम यहाँ होम स्क्रीन पर आ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन, इसको हमको क्लिक करना है और हम जैसे ही ओपन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपन के अंदर में रिसेंट, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस और ब्राउज। तो बता दूं मैं आपको, रिसेंट जो ऑप्शन है वो आपका पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऐसी फाइलें जो आपने ओपन करंट में करी थी तो वो यहाँ पर आपका लोकेशन दिखाया रहा है, उसको आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। अधिक से अधिक फाइल जो लिमिट है वो यहाँ पर आपकी दिख जाएगी, जो कि आपने रिसेंट में ओपन करी है। एक तो आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा रिसेंट में और दूसरा है फोल्डर। जो जो आपने फोल्डर के अंदर फाइल सेव करी थी और जिसको आपने ओपन किया है तो वो यहाँ पर शो होने लग जाता है, जिसमें कि यहाँ पर पिंड ऑप्शन है। तो यदि आपने पिन किया हुआ है किसी फाइलों को तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाती है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की ओर। तो जैसे ही आप यहाँ पर पिंड ऑप्शन में इस फाइल को क्लिक करते हैं तो वो तुरंत खुल जाता है, मतलब फाइल ओपन हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से फाइल खुल गई है। अभी हम इसी प्रकार से कोई भी रिसेंट फाइल को जो आपको पता नहीं है या आपका सिस्टम किसी ने यूज़ किया तो वो कौन कौन सी फाइल खोला है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। उसी प्रकार से किस फोल्डर से फाइल खुली है जो कि आपको पता नहीं है, यदि आपके सिस्टम में कोई बैठा कोई यूज़ किया तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि कौन सी फाइल खुली थी, ये आप देख सकते हैं रिसेंट। अब उसके बाद आते हैं हम दिस पीसी में। दिस पीसी यानी इस सिस्टम के अंतर्गत जो फाइलें खुली थी वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइलों को। यदि आपको नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर आप न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। यदि कोई फाइल को यहाँ से सर्च करना है तो वो फाइल का नाम लिख के आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ऐड ए प्लेस। ये वो स्थान है जहाँ पर यदि आपकी लॉगिन आईडी साइन इन है जीमेल पर तो वहाँ पर आप वन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। और वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये दो तरह के ड्राइव है जिसका कि आप यूज़ करके फाइलों को ऑनलाइन पर स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइलें सुरक्षित रहेगी। और भी ज़्यादा यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट होता है या किसी कारणवश क्रैश हो जाता है तो ये फाइलें आपकी सर्वर पर सेव रहेगी। इसके लिए ऐड ए प्लेस का यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं ब्राउज़ की ओर। तो यहाँ पर ब्राउज़ वो फीचर है
जिसको आपके सिस्टम में कहीं पर भी कोई फाइल रखी है और यदि आपको लोकेशन पता है तो वहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ब्राउज फीचर का उपयोग किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए। रिसेंट फाइल को करेंटली जो रिसेंट में खुली है उसको फिर से ओपन करने के लिए रिसेंट का यूज़ किया जाता है। दिस पीसी यानी इस पीसी में जो फाइल सेव है उसको आप ओपन कैसे करेंगे। ऐड ए प्लेस यानी सर्वर पर आपको फाइल कैसे सेव है उसको ओपन करना है, यहाँ उसका आप यूज़ कर सकते हैं और ऐड ए प्लेस करते हुए उस फाइल का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ब्राउज फीचर का उपयोग आपके सिस्टम में जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि फाइल को ओपन कैसे किया जाता है और नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें टेम्पलेट्स कैसे बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक लाइक कर दें। आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को देखा। ये वीडियो वर्ड्स के अंतर्गत हमारी दूसरी सीरीज़ में आता है। हम लगातार सीरीज क्रिएट करते जा रहे हैं जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। इसके बाद में हम एक्सेल पर भी फोकस करने वाले हैं, साथों साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।